फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम देख रहे हैं व्हेन इजराइल केम इनटू एक्शन पाकिस्तान स्टार्टेड क्राइंग। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टेड क्राइंग लिखा हुआ है शायद। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल ने मगरबी किनारे को मुकम्मल बंद कर दिया, वाह भाई वाह। जिसके बाद लाखों फलस्तीनी महसूर हो गए, वाह भाई वाह। खाने पीने की अशिया नायाब हो गई हैं। यही तो कयामत है। भारत और इसराइल की दोस्ती पे पूरा दुनिया हैरान है। वेस्ट ऑलरेडी इसराइल के साथ है। मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए हैं, खुद को इंसाफ पसंद भी कहती हैं कि मुसलमान वर्ल्ड किसके साथ खड़ा है। लेकिन जो हमदर्दियां फलस्तीनियों के बजाय काबिज इसराइल के साथ हैं, क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है आपके मुताबिक? हमारे पाकिस्तान से तो कोई ट्वीट भी नहीं की फलस्तीन के सपोर्ट में, वाह भाई वाह। कि सबसे डेंजरस जो चीज है वो फिजाई हमले हैं कि बैठे बैठे जनाब आप पर वो बॉम्ब गिरता है और आपको पता ही नहीं, ज्यादा मुतासिर बच्चे और खवातीन हो। इंडिया जो है ना इसराइल के साथ खड़ा होने के दावे कर रहा है। इंडिया का में जो है ना हम जहाज गिराते हैं, फाइटर जो है ना उनका जेट गिराते हैं हम लोग। अच्छा, वो उसका जो है ना बदला लेने क्यों नहीं आया? जिसे कहते हैं हमीयत गैरत नहीं हम लोगों में। क्या बोला तूने? जिसे कहते हैं हमीयत गैरत नहीं हम लोगों में। लेकिन सुन के अच्छा लगा। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की जानिब से भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन को तीसरे बड़े फौजी एजाज देने पर यह कहा है कि हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान के वापस। लेकिन सच्चाई यह है, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। बड़े बड़े लोग चुप है लेकिन आम मुसलमान इसकी एक नई कहानी शुरू हुई है, आप लोगों ने भेजी है वीडियो, देखा मैंने। जंग की सूरत हाल है जी, और जंग में तो अमन कहीं पर भी नहीं हो सकता है। जंग शुरू हो चुकी है और इसराइल ने इस वक्त पूरे गजा को अपने कंट्रोल में कर लिया है और पूरे गजा हमास को बर्बाद करके रख दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है इसराइल के सपोर्ट में और मासूम फलस्तीनी मारे, क्योंकि दहशतगर्द तो मरेंगे लेकिन आम सिविलियन भी मरेंगे। क्या कहेंगे आप? वैसे भी वो शुरू से कब्जा कर रहे हैं फलस्तीन पे, ठीक है, तो फलस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्जा करते करते अब उनका पूरा इरादा है कि वो पूरे फलस्तीन को अपने वो कब्जे में करें। क्यों ना करें? सबसे पहले घबराना नहीं। घबराओगे ना, आपको और कुछ नहीं करना, बस घबराना ही है सबको। इसको बड़ी देर बाद देख रहे हैं। सौ बात की एक ही बात है, इस आसमानी कौम यानी कि पाकिस्तानी कौम के पास में सिर्फ ले दे के एक ही चीज रह गई है, वो है जज्बा 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 जज्बा। भाई हम तो जज्बा शुरू होते ही खत्म हो गया। 75 साल में कौम जज्बा जज्बा करते ढेर हो चुकी है, लेकिन मजाल है अभी भी ये जज्बे से बाहर निकले। और यही इन पाकिस्तानियों की जहालत पूर्ण बातें आपका और मेरा कराती मनोरंजन। चरम सुख आनंद सुनाए से मोक्ष मिलता है। तो बिना देर किए चलते पाकिस्तान। चलो भाई। इसराइल जो कि यहूदी मुल्क है उसने फलस्तीन पर इस वक्त जो है हल्ला बोल दिया, क्योंकि हमास के जो लोग थे उन्होंने इसराइल पर हमला किया। अब बदले में इसराइल जो है फलस्तीन को बर्बाद करने वाला और पूरा वेस्ट जो है सपोर्ट के इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़ा है। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत हमारे पास नहीं है। क्या? ठीक हो गया, पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया के पास कुछ भी नहीं। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात, और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, कलमे की ताकत नहीं है। उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है, देखिए मुसलमान होने पे फख्र। उनके 10-12 आदमी होगा, हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगें हो रही हैं, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख ले, कुछ भी नहीं हो सकता, राफेल कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख, कुछ भी नहीं हो अच्छी है। मैम नहीं है, मांग के मीजा मांग के खोलकर सीना ततान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं,
पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ये लोग हम कहते हैं हम इसराइल को, हम कहते हैं हम इसराइल, क्या करता है पाकिस्तान कर्ज लेता है ना तो फिर गुलामी करता है ये अंग्रेजों की। तो ये हिम्मत करें हाँ आगे बढ़े, नहीं होता आगे। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से। क्या बात, ये बात है। क्योंकि लेके खाते हैं, ये खाते हैं, बाहर डॉलर लेके जाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं। हमारे कौन नहीं बड़े बड़े जायदादें बाहर बना रहे, सारे सब लंदन में, सब तो लंदन में जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, कोई कनाडा में जाते हैं। वो आए हैं सारी जायदादें इधर लेके, पाकिस्तान का कर्जा उतरे। सब रहते जो जितने हमारे बड़े बड़े लीडर या हर चीज है। हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं है। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदो निसारा काफिर जो दूसरे जो हैं जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे? ठीक हो गया। अबे जाइलो, हमास वाले आतंकवादी है और आतंकवादियों का जो पैरवी करता है वो भी आतंकवादी है। अच्छा, हम कहते हैं हमने इसराइल को नहीं मानना मुल्क क्योंकि वो फलस्तीन पे जुल्म करता है, तो फलस्तीन के साथ भी तो खड़े नहीं ना। हाँ जी, यही तो बात है। बात करने के तरीके ही चेंज हो गए अब इन लोगों के व्यूज जब मिलने लग गए। लेकिन जो हमदर्दियां फलस्तीनियों के बजाय काबिज इसराइल के साथ हैं, क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है आपके मुताबिक? मुनाफिक वो नहीं है, मुनाफिक हम हैं। वाह भाई वाह। ये इसमें कोई गैरत हो तो खड़े क्यों ना हो मुसलमान, इकट्ठे क्यों ना हो? अगर इकट्ठे हो जाए तो यहूदियों की क्या हिम्मत है वो मुसलमानों के साथ टक्कर ले ले। वाह भाई वाह। इंडिया इसराइल को कहते हैं आप मेरे दोस्त हो। मुसलमान आपस में करते हैं, गद्दारी भी मुसलमान ही करता है, मुसलमान ही करता है। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने इसराइल को, यहूदियों को कहा आप हमारे दोस्त हो। आज जब फलस्तीन के जो हमास ग्रुप ने उन पे हमला किया तो इंडिया ने कहा अगर आपको आर्मी चाहिए इसराइल को हम आर्मी भी देंगे, आपको अगर हमारे मिसाइल चाहिए हम आपको मिसाइल तुमको बता के बोला ना, किसी चीज की टेंशन की जरूरत, दोस्ती तो ये है। हाँ जी, तो पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए ना, बाकी जो मुल्कों को भी जो अरब कंट्रीज को ऐसे कहना चाहिए ना। तो लेकिन ये तो सोए है क्योंकि ये सब दोनों अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारी कौम तो गुलाम है ही गुलाम है। ये जज्बे वाली क्या बात है? हमारा 1000 पे बारी, ये क्या चूरन चटा? ये क्या ड्रामेबाजी है, इसमें क्या जज्बे वाले क्या कर लेंगे? ये वो सारा कुछ तबाह कर देते हैं तो ये कहते हैं हमारा जज्बा, हमारे मोबाइल ऊपर से कुछ भी नहीं होता ऐसे ही। ये खाली जज्बे से कुछ नहीं होता, जाता उनको ना करती है नीचे से आ जाते हैं, आग लगाती है कि बोलो कुछ, और लीडर ही हमारे सारे होते हैं तो आगे बड़ी चालू है। बात है। आप क्या बात करेंगे जिस तरह से इंडिया और इसराइल आ रहे हैं, इंडिया अपनी फौजें भेजने की बात कर रहा है, इसराइल भी नहीं कोई बात नहीं, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कहूँगा कि मुसलमानों को अपने एक जज्बे के साथ जो है, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, प्राइवेट लोगों को उनको माली इमदाद जो सपोर्ट करनी चाहिए एक मुसलमान होने के नाते, ताकि वो अपना जो है ना अपने खाने, अपने जज्बा, असला वगैरह खरीद के जो है ना वो उनका मुकाबला कर सके। ये आसमानी कौम इतनी मंदबुद्धि कैसे हो सकती है, वो भी 21वीं सदी में? चलो ऊंट घोड़े खच्चरों का जमाना चला गया, रेगिस्तान से बाहर आ गए, लेकिन आज के जमाने में जब दुनिया चांद पे जा रही है, मार्स पे जा रही है, सूर्य पे जा रही है, तब ये ऐसी बातें करते हैं। और यही आनंद है, चरम सुख आनंद, यही रस है। रसास्वादन तो आपने कर लिया, आप कमेंट सेक्शन में इनको पेलते भी जाइए। ये सब इनका प्रोपोगेंडा होता है कि सामने वाले को उकसाओ ताकि वो और इंडिया के अगेंस्ट बोले, ताकि व्यूअरशिप बढ़े। फोर्सेस भेज रहा है। हाँ, इंडिया इनकी फोर्सेस भेज रहा है। इनको न्यूज़ नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला हुआ है इजराइल ने कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और इंडिया ने कोई ऑफर नहीं किया है कि हमको वो इस तरीके से वो अपने लोगों को उत्साहते हैं कि कुछ बोलें ताकि इनके व्यूज आए। और आपके मेरे को पता कमेंट्स में और आपने जो कोई लिंक भेजे थे वो मैंने देखे हैं, जिससे पता चला है कि यही लेडी जो है जो इंटरव्यू ले रही है, ये इंडियन चैनल जो यूट्यूबर्स हैं उनको स्ट्राइक्स दे रही है। और मुझे ये भी पता चला है इनका अपना रिएक्शन चैनल भी है, और उन रिएक्शन चैनल्स में ये अपने इंडियन कंटेंट पे रिएक्शन देती थी। उसके बाद उसने शायद ये चैनल शुरू किया जिसमें ये दूसरा चैनल है उसका, तो वहाँ पे इंडियन कंटेंट देती है, वहाँ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि इंडिया का कंटेंट मैं यूज़ कर रही हूँ। वो स्ट्राइक देंगे तो इसकी जान निकलती है कि मेरे को स्ट्राइक क्यों दी। और यहाँ पे अब इंडियंस जब इसके कंटेंट से अपने वीडियोस बनाते हैं या रिएक्शन कर रहे हैं,
उनको ये इंडियंस को स्ट्राइक दे रही है। इंडिया का सारा माल लेके, पैसा लेके, अब ये पाकिस्तानी ये करते हैं कि इंडियंस को स्ट्राइक दे रहे हैं। वो मैंने पढ़ा था और मुझे बहुत गुस्सा आया था कि देखो कैसे ये पाकिस्तानी हैं कि हमारा ही कंटेंट यूज करके आगे बढ़ते हैं, हमारे ही व्यूज लेते हैं, पैसा कमाते हैं और उसके बाद हम ही को देखा अटैक कर रहे हैं। बड़ी अच्छी गेम है इनकी और दुख होता है, गुस्सा आता है अपने इंडियंस पर देख लो इनके भी क्या करें, हमारे गलती तो अपने इंडियंस की है। तो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।